नमस्कार दोस्तों, ग्रो विद अंजनी चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज का जो टॉपिक है हमारे व्यूअर का कमेंट था कि सर मेरी एसआईपी 10,000 रुपये की चल रही है और हम 10,000 की एसआईपी 10 वर्ष चलाकर 10 वर्ष अगर और छोड़ देता हूं तो हमें कितना मिल सकता है। ये क्वेश्चन था हमारे व्यूअर का। और दोस्तों, हम आशा करते हैं कि आप लोगों का भी जो है, अगर 10,000 रुपए की एसआईपी, आपकी भी अगर 10,000 की एसआईपी चल रही है तो कमेंट करके जरूर बताइएगा कि हाँ, मेरी एसआईपी 10,000 की चल रही है। तो दोस्तों, आज हम इस टॉपिक को कवर करेंगे और इस टॉपिक को कवर करते हुए ये जानेंगे कि पहला जो पड़ाव है, हमारा जो पहला टॉपिक है कि हम 10,000 रुपए की अगर एसआईपी 10 साल चलाते हैं तो हमें कितना मिल सकता है। यानी कि आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं, म्यूचुअल फंड में आप एक्सपेक्ट करके ही चल सकते हैं। यानी कि यहां कोई गारंटीड नहीं होती है, जैसा कि बैंक और पोस्ट ऑफिस में होता है कि आपका गारंटीड, वहां मैच्योरिटी वैल्यू लिखा रहता है। यहां आपका कोई गारंटीड शब्द नहीं होता है, यानी कि मैच्योरिटी वैल्यू नहीं लिखा रहता है। तो यहां आप एक्सपेक्ट करके ही चल सकते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि हमारे व्यूअर का कमेंट था, जैसा आप लोग जानना चाहते हैं कि 10,000 की एसआईपी अगर हम 10 साल चलाते हैं तो पहले कितना मिल सकता है, और अगर आपने 10 साल उस फंड में चला करके फिर आगे छोड़ दिया 10 साल के लिए तो आपको कितना मिल सकता है। ये जो 10 साल चला करके 10 साल छोड़ देते हैं तो यहां पे बहुत सारे दोस्तों का गोल हो सकता है कि वो 10,000 रुपए की एसआईपी किसी भी फंड में, जो उनका सिलेक्टेड फंड है, उस फंड में उन्होंने चलाया 10 साल, और 10 साल चलाने के बाद छोड़ दिया पकने के लिए। फिर वहीं से वो एसडब्ल्यूपी भी कर सकते हैं, यानी कि वो पेमेंट भी ले सकते हैं, नहीं भी ले सकते हैं, और वहां से एसडब्ल्यूपी यानी अपनी पेंशन का जुगाड़ भी कर सकते हैं। तो ज्यादातर लोग इस तरीके से यूज करते हैं। जो ये टूल है आपका एसआईपी का, यानी कि जब आपकी उम्र कम है या आपके पास टाइम है, यानी कि यहां देखिए जो समय है, समय आपका 10 साल आपने चलाया और 10 साल आपने छोड़ दिया, तो टोटल जो समय हो गया वो 20 साल। अब 20 साल बाद देखेंगे कि कितना हमारा फंड वैल्यू, करंट वैल्यू बन सकता है जो हमने 10,000 रुपए की एसआईपी किया था। अब दोस्तों, ऐसा करने के पीछे 2-3 मकसद हो सकते हैं इन्वेस्टर के, जैसा कि ज्यादातर लोग करते हैं। तो यहां पे वो जब 20 साल बाद अपने एसडब्ल्यूपी यानी पेंशन का जुगाड़ भी कर सकते हैं। तो दोस्तों, आइए हम अपने टॉपिक को कवर करते हुए देखेंगे कि पहले कि एक्सपेक्टेड रिटर्न। यहां हम एक्सपेक्टेड रिटर्न, जैसा कि हमारे व्यूअर का कमेंट था, तो यहां हम 10%, 12% और 15% पे कैलकुलेशन करके देखेंगे कि आपकी 10,000 की एसआईपी 10 साल बाद कितना पैसा बनाती है। फिर उसके बाद अगर आपने 10 साल और छोड़ दिया तो फिर कितना बन सकता है। यहां पे हम 3 एक्सपेक्टेड रिटर्न लेके कवर करेंगे, चेक करेंगे कि कितना हमें मिल सकता है। उसके बाद दोस्तों, हम स्मॉल कैप फंड का परफॉर्मेंस चेक करेंगे, क्योंकि हमारे व्यूअर का कमेंट था कि सर जो मेरी एसआईपी चल रही है वो 10,000 की स्मॉल कैप फंड में चल रहा है, और हमने स्मॉल कैप फंड को सिलेक्ट किया है, 10 साल चलाएंगे और 10 साल छोड़ देंगे, तो हमें कितना मिल सकता है। तो हम दोस्तों यहां पे स्मॉल कैप फंड का परफॉर्मेंस भी चेक करेंगे कि 10 साल की एसआईपी ने कितना फंड, स्मॉल कैप फंड ने कितना रिटर्न बना के दिया है। पास डाटा चेक करेंगे। तो दोस्तों चलते हैं, पहले हम अपने कैलकुलेटिंग सीट पे, फिर वहां से देखते हैं कि डाटा का क्या रिजल्ट आता है। यहां दोस्तों हम अपने कैलकुलेटिंग सीट पे हैं और यहां कैलकुलेट करके हम पहले चेक करेंगे कि हमें एक्सपेक्टेड रिटर्न 12%, 10%, 15% के हिसाब से कितना एसआईपी का कॉर्पस हो सकता है। तो दोस्तों देखें, जो आपका एसआईपी का पीरियड है वो 10 साल हो गया, यानी कि 10 साल आप अपनी एसआईपी चलाएंगे। तो 10 साल में जो आपका नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट, यानी कि जो किस्तें बनेगी आपकी, वो 120 किस्तें हो जाएंगी, और आपने मंथली जो टारगेट रखा है अमाउंट जमा करने का, एसआईपी जो आपका अपना मूलधन है वो 10,000 रुपया महीना है। 10,000 रुपया महीना अगर आप जमा करते हैं तो आपका टोटल इन्वेस्टेड अमाउंट जो है आपका, ये 12 लाख रुपया बनेगा। यानी कि 12 लाख रुपया आपने पूरे 10 साल में इन्वेस्ट अमाउंट कर दिया एसआईपी के माध्यम से। यहां जो एसआईपी का जो
कार्पस 10 साल में बन सकता है, यानी कि एसआईपी के माध्यम से वो 10% के हिसाब से 20,14,576 रुपया बन सकता है। ये 10% के हिसाब से है। अगर इसी को हम 12% का जो म्यूचुअल फंड का एवरेजिंग रिटर्न है, यानी कि औसतन जो रिटर्न होता है वो आपका 12% है म्यूचुअल फंड का, तो म्यूचुअल 12% के हिसाब से आपका 22,40,359 रुपया यहां पे बन सकता है। और अगर दोस्तों आपका रिटर्न 12% से बढ़ के अगर 15% रिटर्न आता है तो 15% रिटर्न पे आपका 26,30,182 रुपया आपका यहां बन सकता है। अब दोस्तों ये तो हो गया आपका एसआईपी का रिटर्न। अब एसआईपी का जो कार्पस बना, अगर इस पैसे को आपने 10 साल यहीं पे आपने स्टॉप कर दिया अपनी एसआईपी को और 10 साल आगे पकने के लिए छोड़ दिया, यानी कि आपका ग्रोथ होता रहेगा, आपने रिडेम्पशन नहीं लिया, पैसा आपका पड़ा है फंड में, तो फिर कितना बन सकता है आगे 10 साल के लिए। तो फिर देखते हैं, यहां आपने डिफरमेंट पीरियड जो आपने छोड़ा 10 साल के लिए उसको डिफरमेंट पीरियड बोलते हैं। तो 10 साल आपने छोड़ दिया, तो फिर अगर आपकी जो मेच्योरिटी वैल्यू जो बन सकता है वो अगर 10% का रिटर्न निकल के आता है, यानी कि पूरे 20 साल में जो आपने 10 साल एसआईपी चलाया और जो आपने 10 साल और छोड़ दिया, यानी टोटल आपका जो समय हो गया वो 20 साल। 20 साल के समय में अगर 10% का फंड परफॉर्मेंस करता है तो दोस्तों कितना बन सकता है, आप देखें कि 10% के हिसाब से 52,25,291 रुपया आपका बन सकता है। यानी कि जो आपने 12 लाख रुपया इन्वेस्ट किया था एसआईपी के माध्यम से, वो 20 साल में आपका 52,25,291 रुपया यहां बन सकता है। अब दोस्तों यहां 12% के हिसाब से कितना बन सकता है, 12% के हिसाब से आपका 69,58,215 रुपया आपका यहां बन सकता है, जो म्यूचुअल फंड का एवरेजिंग रिटर्न है। यानी कि फंड का जो परफॉर्मेंस है, अगर 20 साल में 12% का रिटर्न बना के दे रहा है फंड, तो आपका 69,58,215 रुपया बन सकता है। और अगर यहां पे 15% का रिटर्न आता है 20 साल में फंड का परफॉर्मेंस, तब आप देखें कि 1,06,40,553 रुपया बना सकता है। यानी कि जो आपकी 10,000 की एसआईपी है वो आपको 20 साल में करोड़पति भी बना सकती है, जैसा कि आप एक्सपेक्ट रिटर्न 15% के हिसाब से आप देख रहे हैं। अब दोस्तों ये रही कैलकुलेटिंग जानकारी। अब हम यहां से फंड के परफॉर्मेंस पास्ट डाटा देखेंगे और चेक करेंगे कि 10 साल में कितना रिटर्न बना के दिया है एसआईपी ने, और उसी हिसाब से आप आंकड़े लगा सकते हैं आगे 10 साल के लिए क्या रिटर्न फंड का परफॉर्मेंस आ सकता है। यहां हम दोस्तों पास्ट डाटा ट्रैक करेंगे। हम अपने वेबसाइट पे हैं, जो आपकी वेबसाइट है वो advisorcode.com है। वहां से आप देखेंगे कि म्यूचुअल फंड एसआईपी रिटर्न इक्विटी स्मॉल कैप। हम यहां स्मॉल कैप फंड का परफॉर्मेंस देखेंगे कि अगर 10 साल के लिए एसआईपी किसी ने किया था और 10,000 रुपए का, तो यहां रेगुलर में प्लान टाइप में और सबमिट करेंगे, तो यहां चेक करेंगे कि 10,000 की एसआईपी 10 साल में कितना फंड बना के दिया है। तो यहां आपका पहला जो फंड निकल के आ रहा है वो पहला फंड है आपका निपॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड। यहां दोस्तों हम एयूएम वाइज चेक कर रहे हैं, यानी कि एयूएम जिसका सबसे ज्यादा है स्मॉल कैप फंड में, तो एयूएम से हम एयूएम के हिसाब से जिसका सबसे ज्यादा एयूएम है पहले उसको, फिर जो सेकंड पोजीशन पे है एयूएम में उसको, फिर थर्ड पे, ऐसे हम चेक करेंगे। तो देखेंगे पहला जो एयूएम के मामले में स्मॉल कैप है वो निपॉन इंडिया है, दूसरा आपका एचडीएफसी स्मॉल कैप है, तीसरा आपका एसबीआई स्मॉल कैप है, चौथा आपका क्वांट स्मॉल कैप है और पांचवा आपका एक्सिस स्मॉल कैप है। 5 टॉप 5 देखेंगे, चेक करेंगे, और उसके बाद छठवां कोटक है, डीएसपी है, एचएसबीसी है, फ्रैंकलिन है, आईसीआई है। तो यहां दोस्तों वही फंड शो कर रहे हैं जिन्होंने अपनी एज 10 साल कंप्लीट किया है, यानी कि जो 10 साल पुराने फंड हैं, जिन्होंने 10 साल कंप्लीट कर लिया है वही फंड यहां पे शो होंगे। तो यहां हम एयूएम वाइज अगर चेक करते हैं तो पहले आप देखें यहां पे निपॉन इंडिया, जिसका एयूएम आप देखें कि 65,843 करोड़ रुपए से ऊपर का एयूएम है, और 12 लाख जो आपने एसआईपी किया था 10,000 की एसआईपी, 12 लाख इन्वेस्टेड अमाउंट को 34,18,219 रुपया बनाया है। 20% से ऊपर का यहां रिटर्न निपॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड ने रिटर्न दिया है। ये एसआईपी का रिटर्न है। अब दूसरा जो फंड था आपका एचडीएफसी स्मॉल कैप
12 लाख की वैल्यू को, यानी कि 12 लाख जो एसआईपी के अमाउंट को आप उन्होंने 29,27,215 रुपये बनाया है। 17% से ऊपर का रिटर्न इस फंड ने दिया है। तीसरा जो फंड था एसबीआई स्मॉल कैप। तीसरा जो फंड है आपका वो है एसबीआई स्मॉल कैप। एसबीआई कितना दिया है? एसबीआई स्मॉल कैप 26 लाख, यानी 10,000 की एसआईपी को 26,80,832 रुपया बनाया है। 15% से ऊपर का रिटर्न इस फंड ने दिया है पिछले 10 साल की एसआईपी में। तो वहां आपने देखा कि हमने एक्सपेक्ट कितना किया, 10%, 12%, 15%। यहां फंड का परफॉर्मेंस अगर हम ट्रैक रिकॉर्ड में देखते हैं तो कितना आ रहा है। फिर चौथा जो फंड था हमारा, वो चौथा फंड हम भी ट्रेस करके देख लेते हैं। चौथा कौन सा था? क्वांट स्मॉल कैप की एसआईपी को 37,07,428 रुपये बनाया है। 21% से ऊपर का रिटर्न क्वांट स्मॉल कैप ने पीछे 10 साल पहले अगर किसी ने एसआईपी किया था तो आज ये रिटर्न बना के दिया है। पांचवा जो फंड है, पांचवा फंड है आपका एक्सिस स्मॉल कैप। एक्सिस स्मॉल कैप भी आपका 12 लाख की वैल्यू को 30,32,860 रुपया बनाया है। 17% से ऊपर का रिटर्न पिछले 10 साल की एसआईपी में दिया है। तो दोस्तों ये जो रिटर्न आपको दिख रहे हैं ये ऊपर नीचे हो सकते हैं, यानी घट बढ़ सकते हैं। ये जो रिटर्न है ये डाटा पास डाटा है। ये वीडियो आपके ओनली एजुकेशनल पर्पज से है। दोस्तों ये जो डाटा जो रिटर्न आप देख रहे हैं ये रिटर्न आगे म्यूचुअल फंड दे भी सकता है, फंड नहीं भी दे सकता है। यहाँ पे रिटर्न की कोई गारंटी नहीं होती है। तो ये जो आंकड़े आप देख रहे हैं इस आंकड़े से आपको एक अच्छी बेहतरीन जानकारी मिलेगी। तो दोस्तों आशा करते हैं कि आपको एक अच्छी जानकारी मिली होगी। अगर मेरी जानकारी अच्छी लगे तो एक लाइक जरूर करिएगा, शेयर करिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर हमें सपोर्ट करिएगा। दोस्तों कमेंट करके जरूर आप बताइएगा कि आपकी एसआईपी कितने की चल रही है। तो दोस्तों थैंक यू सो मच दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।